जय बोले देवी देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले श्री मौंट जय बोले महाराज परम पूज्य बाबू बेचारे श्री सौभाग्यशाली जी महाराज जय। जय बोले परम पूज्य श्री सुख सागर जी महाराज जय। नमस्ते। ज्ञान करें और प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपने कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया जी। मंगलाचरण प्रारंभ करें जी। जय बोले श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोले श्री 108 आचार्य मान्य तुंग महाराज की जय। जय बोलिए 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोले श्री 108 आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। जय बोलिए 108 शुभ सागर महाराज की जय। सुध्यान में लवलीन हो तब घातिया चारोहने, सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर दिए। सो ज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे भी ये, वीर मेरे भी ये, गुरुदेव मेरे भी ये। एक छोटा सा भजन आत्म कीर्तन। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हमारी आत्मा कैसी है वही इसमें बताया गया है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रूप दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम,
राग त्याग पहुँचो निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अंतिम 2 लाइन। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, गायक भाव लखूं अविराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बितान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। भावों की भाषा को भगवान, भावों की भाषा को भगवान बिन बोले सुन लेते हो। भावों की भाषा को भगवान बिन बोले सुन लेते हो। नयन बिना खोले श्रद्धा की, नयन बिना खोले श्रद्धा की, आंखों से दिख जाते हो। क्षेत्र निकटता की भी स्वामी नहीं जरूरत होती है, क्षेत्र निकटता की भी स्वामी नहीं जरूरत होती है। श्रद्धा पूरित चेतन में प्रभु उपस्थिति तब लगती है, उपस्थिति तब लगती है। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय। गौरव भैया, ये बहुत अच्छे आप बोलते हैं श्लोक, हमें लिखकर भी दे दिया करिए, हम भी नोट करेंगे। बहुत अच्छे बोलते हैं जी जरूर जी, थैंक यू। नमस्ते भगवान। आइए मुनिश्री के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं। हे मुनिराज, हम सभी को भक्तांबर जी स्तोत्र के 40वें श्लोक का अध्ययन कराएं। आज हमारे इस श्रृंखला में 40 श्लोक पूरे होंगे। हमने 39 श्लोक अपने 3 तारीख को पूरे किए। अब हमारे 8 श्लोक शेष हैं जो कि हमारे बहुत ही जल्द पूर्ण होंगे और हम सभी भक्तांबर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण, अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ चित्र के माध्यम से मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज जी के मंगल आशीर्वाद और उनके विवेचन द्वारा सीख रहे हैं। आइए मुनि श्री से निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्तामृत जी स्तोत्र का अध्ययन कराएं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे। आज वैसे भी हम लेट चल रहे हैं। अभी जहाँ पर पीतमपुरा रानीबाग की समाज आई हुई थी, 50-60 लोग आए हुए हैं। तो मैं आज अन्य स्थान पर बैठा हूँ। आज मैं अपने जो कक्ष है उसके ऊपर छत पर बैठा हुआ हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणे कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगाचार्य महाराज की जय, सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनि महाराजों की जय, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए बाल मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। अभी तक हमने 39 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 40वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है, सबसे पहले हम उच्चारण देखते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ, उसके बाद में वाक्य बनाकर भावार्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम
इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में शब्दार्थ बनाएंगे। तो गौरव जी इसमें, हाँ गौरव जी ने तुरंत लगा दी। इसका पहले हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं। कल्पांत, कल्पांत, काल, पवनोधत, पवनोधात, पवनोधत, वहीनी। यहाँ पर हा बना हुआ है और ना बना हुआ है, और ना हा आधा बना है और ना पूरा बना है, और ना पे एक ही मात्रा लगी है, वहीनी। कल्पम, कल्पांत, काल, पवनोधत, वहीनी, कल्पम। दावा नलम, दावा नलम, ज्वलित, मुज्ज्वल, मुस्फुलिंगम, मुस्फुलिंगम। इसमें जो सा लगा, सा, इसमें जो सा बना है ना आधा, तो इसको सीटी की तरह उच्चारण करना है, मुस्फुलिंगम, सीटी की तरह, मुस्फुलिंगम। ऐसा लगे जैसे हम सीटी बजा रहे हो। मुस्फुलिंगम, मुस्फुलिंगम, विश्वम जिगस्सु मेव सम्मुख मापितंतम, त्वं नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषम, समयत्यशेषम। इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। अब मैं इसका श्लोक का, पूरे श्लोक का उच्चारण करूंगा और मेरे संग में कोई एक इस श्लोक का उच्चारण रिपीट करेंगे। कल्पांते काले पवनोधत, वहीनि कल्पम, दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल, मुस्फुलिंगम, विश्वम जिगस्सुमेव सम्मुखे मापितंतम, त्वन्नाम कीर्तन जलम समत्याशेषम। कल्पान्ते काल पवनोदत वहनि कल्पम, दावानलम ज्वलित मोज्ज्वल मुस्फुलिंगम, विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखमापतंतम, त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम। नमोस्तुते, नमोस्तुते। बहुत बढ़िया। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ को समझेंगे। तो शब्द के अर्थ वाला वो लगा दें। हाँ, अब हम बिल्कुल ये समझ लो कि लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं। हमारे यानी कि 40वां श्लोक है और इसके बाद में केवल और केवल 8 श्लोक बचेंगे। कल्पांत काल, इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे। कल्पांत काल यानी कि प्रलय, कल्पांत यानी कि जब कल्प काल का अंत होता है उस समय उसको बोलते हैं प्रलय काल। जब कल्प काल का अंत होता है उसको प्रलय काल भी बोलते हैं। कल्प अंत, तो कल्पांत काल का इसमें अर्थ लगेगा पूरा यदि हम लगाएंगे तो कल्पांत काल प्रलय समय की, कल्पांत प्रलय काल समय की, काल यानी कि समय। और पवनो उद्धत, पवनो पवन का मतलब होता है पवन का, पवना, उद्धत पवन का मतलब वायु होता है, और उद्धत यानी कि उत्तेजित, प्रचंडता से। इसमें गौरव जी ओम नाम की आईडी है उसको होस्ट बना देना। तो इसमें जो जो सही सटीक शब्द लिखे हुए हैं जिससे हमने वाक्य को बनाया है तो वो वाले इसमें पेज लगा देंगे, जिससे लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर अपने घर में भी यदि वाक्य बनाए तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पवनो उद्धत, पवनो यानी कि वायु से, उद्धत यानी कि उत्तेजित। वहीनी, वहीनी अग्नि का पर्यायवाची नाम है। वहीनी को कैसे पढ़ेंगे? वा हा नी अलग पढ़ेंगे और हा पढ़ेंगे और वा पढ़ेंगे इस तरीके से। वहीनी। कल्पम, कल्पम यानी कि जैसी, समान, तुलना कहना होता है। कल्पना, कल्पना यानी कि तुलना कहना। तुल्य, समान, जैसी, कुछ भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पर हम समान या जैसी दो में से दोनों में से कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं। दाव, दाव का मतलब होता है जंगल, वन। और अनिल का मतलब होता है अग्नि, अनिल का मतलब होता है अग्नि। दाव अनलम यानी कि वन की अग्नि को,
यहाँ पर हमने अलग अलग लगाया है वन की और अनिलमैनी की अग्नि की। दावैनी की होता है जंगल, वन भी कह सकते हैं। वन की अग्नि को ज्वलितम, ज्वलितम का मतलब होता है प्रज्वलित कहना, जलाना। जैसे बोलते हैं ना दीप प्रज्वलित कर दो, दीप को जला दो, तो ज्वलितम यानी कि जलाना, जलती हुई। और उज्ज्वलम, उज्ज्वल का मतलब होता है श्वेत, श्वेत होता है उज्ज्वल का मतलब। श्वेत भी होता है, अच्छा भी होता है, पवित्र भी होता है। उज्ज्वल का मतलब कई अर्थ होते हैं, पर जहाँ पर अग्नि की बात है तो अग्नि आपको मैं बता दूं, अग्नि के भी अलग अलग कलर होते हैं। अग्नि भी सफेद अग्नि भी होती है, लाल अग्नि भी होती है, पीली अग्नि भी होती है। आपने देखी है लोगों ने, रजनी जी आपने देखी है? नीली अग्नि भी होती है, सफेद अग्नि भी होती है, पीली अग्नि भी होती है। आपने नहीं देखी? अलग अलग कलर की अग्नि होती है। पीली और जब लाल देखिए महाराज जी। अच्छा सफेद भी होती है। अच्छा, वो नहीं मतलब देखी। जो अग्नि होते हैं ना, अग्नि के कलर, और ज्यादा गर्म होती है तो लाल कलर पे हो जाती है, लाल से पन पे होती है, पीलेपन पे भी होती है, जी गुरुजी। सफेदपन भी होता है। जैसे अग्नि के अलग अलग कलर में परिवर्तन होती है। तो जी अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। जो सफेद अग्नि होती है ना, मतलब सफेद सी दिखाई देती है, जी मतलब सफेद सी दिखाई देती है, हल्का सा सफेदपन दिखाई देता है। जैसे जी भगवान जी के वर्ण होते हैं ना, अलग अलग वर्ण जी के। जी वैसे तो भगवान तो पीत वर्ण के होते हैं, पर अलग अलग वर्ण के होते हैं, नील वर्ण के होते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं। जैसे पुष्पदंत भगवान और चंद्रप्रभु भगवान जी कौन से श्वेत वर्ण के हैं। जी और पार्श्वनाथ भगवान अ, हरे यानी कि अपने हरे कलर के हैं, हरे वर्ण के हैं। अब इसके बाद में चलेंगे आगे। उज्ज्वला मैंने की सफेद, श्वेत। और उस यानी की उठती हुई, पुल्लिंग मैंने की चिंगारियां। ऊपर को उस यानी कि ऊपर को, और पुल्लिंग मैंने की चिंगारियां उठती हुई, ऊपर को उठती चिंगारियां। विश्वम, विश्वम अपन इसको विश्व का मतलब संसार भी लगाएंगे, विश्व का मतलब जगत भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। विश्व यानी कि संसार, संसार को। जिगस्सु, जिगस्सु मैंने को होता है, इसमें वचन कहना लिखा हुआ है, पर अपन लगाएंगे इसमें वसम कहने के, और इव यानी कि समान। जेगस्तु वसम कहने के, इव यानी कि समान। सम्मुखम, सम्मुखम यानी कि मुख के सामने, मुख के सामने। आप तंतम आती हुई, आ जाने पर। और उसके बाद में नीचे नीचे पढ़ेंगे। त्वद यानी कि आपके, त्वद यानी कि होता है वैसे तुम्हारे, पर यहाँ पर जो प्रचलन में जो शब्द होते हैं ना, तो आपका शब्द सही लगता है, इसलिए हम आपका लिखते हैं। तो त्वन्न यानी कि आपके, और नाम यानी कि नाम। और कीर्तन का मतलब होता है गान कहना भगवान का, या स्मरण कहना। भगवान का स्मरण कहना यानी कि कीर्तन कहना, भगवान का गान कहना यानी कि कीर्तन कहना। तो कीर्तन यानी कि स्मरण का, गान का। जलम यानी कि जल। सम्यति, सम्यति यानी कि शांत कर देती है। अशेषम, शेषम का मतलब कुछ बचा हो, और अशेषम यानी कि बिल्कुल भी नहीं बची हो, पूर्ण तरीके से। तो अशेषम का मतलब होगा पूर्ण। तो हमने इस तरीके से एक एक शब्द का अर्थ समझा। अब हम सीधे वाक्य बनाएंगे, और वाक्य बनाकर भावार्थ को समझेंगे। तो हम जहाँ पर स्किन शेयर, मतलब दूसरी वाली जो है जिससे हम वाक्य बनाएंगे, वो वाली स्किन शेयर हो जाती है। इसमें स्किन शेयर हो गई है आपके पास में, इसको आप बड़ी भी कह सकते हैं। हाँ, बड़ी हो गई। दाव, इसको और ज्यादा ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। हाँ, अब इसका हम वाक्य बनाएंगे, और वाक्य बनाकर भावार्थ को समझेंगे। स्क्रीन सभी के पास पहुंच गई है, सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन पे अपनी, ठीक है। तो अब इसका हम वाक्य बनाते हैं।
कल्पांत काल यानी कि प्रलय काल के समय, प्रलय समय की यानी कि प्रलय समय की, प्रलय काल के समय की, प्रलय समय की, प्रलय काल के समय की, इसमें काल और जोड़ लो। प्रलय समय की भी ठीक है वैसे। प्रलय समय की, प्रलय समय की, पवनोदत यानी कि वायु से उत्तेजित, प्रलय समय की वायु से उत्तेजित। और उसके बाद में कल्पम यानी कि जैसी, जब प्रलय समय होता है ना तो पूरी यानी कि अपना जो भरत क्षेत्र होता है, तो भरत क्षेत्र में जो पंचम काल और छठवा काल, पंचम काल के बाद में छठवा काल आता है, तो छठवा काल के बाद में फिर संपूर्ण सृष्टि का नाश होता है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि समाप्त होती है और उसके बाद में पुनः फिर इसका सृष्टि का उद्धार होता है, यानी कि सृष्टि पूरा पुनः निर्माण होती है। तो उस समय बहुत तेज तरीके से तूफान आदि यानी कि समुद्र सब विकट हो जाते हैं। तो उस समय की बात है, पहले समय की वायु से उत्तेजित, जिस समय में वायु चलती है तो उस तरह की वायु से उत्तेजित, तो पहले समय की वायु से उत्तेजित जैसी, पहले समय की वायु से उत्तेजित जैसी, समान भी कह सकते हैं, पहले समय की वायु से उत्तेजित के समान। और उसके बाद में दाव यानी कि जंगल की, और ज्वलितम यानी कि जलती हुई, और अनलम यानी कि अग्नि। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। तो जो अग्नि होती है ना, तो अग्नि, अग्नि में यदि हवा कर रही है ना, तो हवा से अग्नि क्या होती है, और भड़कती है और तेज होने लगती है अग्नि। अग्नि अधिक कम अग्नि जल रही हो हवा से बुझ जाएगी। तेज अग्नि जंगल में तो कम अग्नि नहीं जलती, बहुत तेज अग्नि जलती है। तो तेज अग्नि में यदि हवा यदि मारेंगे तो और जलने लगेगी। छोटी सी अग्नि होगी तो वो हवा से बुझ जाएगी, यानी कि मोमबत्ती यदि जला रहे होंगे तो तो हवा से बुझ जाएगी। पर तेज अग्नि होती है ना, तो तेज अग्नि क्या होती है, हवा से और अधिक भड़कती है। तो कैसी, वायु से उत्तेजित जैसी वन की जलती हुई अग्नि की, वन की जलती हुई अग्नि की। मैं इसको अलग तरीके से बना रहा हूँ। और अग्नि कैसी, इसमें अग्नि, इसको और इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अग्नि कैसी, श्वेत, बिल्कुल बहुत अधिक जलती हुई, बिल्कुल अग्नि अग्नि ने बहुत श्वेत कलर को धारण कर लिया है। तो जहाँ पर प्रलय के समय की वायु से उत्तेजित जैसी वन की जलती हुई श्वेत अग्नि की, और उस फुलिंगम यानी कि उसकी जो चिंगारियां हैं वो ऊपर को उठ रही है, ऊपर को ऊपर को उठती चिंगारियां, ऊपर को उठती, उस फुलिंग में यानी कि ऊपर को उठती चिंगारियां, वन की जलती हुई अग्नि की, श्वेत अग्नि की ऊपर को उठती चिंगारियां। ये अपने दो चरण पूरे हो गए। अब इसके आगे का चरण लेते हैं। विश्व माने कि संसार को जिगुस्सु यानी कि भस्म करने के समान, भस्म करने के इव यानी कि समान, भस्म करने के समान, संसार को भस्म कर दे, इस तरह की अग्नि की बात कर रहे हैं। जहाँ पर अग्नि की बात कर रहे हैं, जंगल की अग्नि की, वन की अग्नि की। तो यदि इस तरह की अग्नि है तो उसके यदि सम्मुखम, यदि वो वाली अग्नि अपने मुख के, यदि उस तरह की अग्नि मुख के सामने आप तंतम यदि आ जाए, इस तरह की अग्नि जो संसार को भस्म कर दे और प्रलय काल की वायु से उत्तेजित हो रही है, और उसने बहुत अधिक श्वेत कलर को धारण कर लिया है और बहुत तेज जल रही है। यदि वो संसार को भस्म करने के समान अग्नि आपके मुख के सामने आ जाए, तो आपके मुख के सामने आ जाने पर तो यहाँ पर क्या होगा, तो आगे बता रहे हैं कि यदि वो वाली आपके मुख के सामने आ जाए, तो आपके आपके नाम कीर्तन की स्मरण और गान का, आपके नाम के
गान का, आपके नाम के स्मरण का, जलम यानी कि जल, जल, और अशेषम यानी कि पूर्ण रूप से, और किसको बहिनी लिखा ऊपर, बहिनी अपन अब ले लेंगे ऊपर का, बहिनी यानी कि अग्नि को पूर्ण रूप से, अग्नि को पूर्ण रूप से समेत यानी कि शांत कर देती है। यहाँ पर पहले तो अग्नि की विशेषता बताएं कि अग्नि कैसी, और उसके बाद में यदि वो आपके सामने आ जाए, यदि हम आपके भक्त के सामने आ जाए, तो यदि वो भक्त आपके नाम का कीर्तन करता है, आपके नाम का स्मरण करता है, आपके नाम का गान करता है, तो उस गान, आपके नाम स्मरण का, आपके गान का जल पूर्ण, वो उस अग्नि को पूर्ण रूप से शांत कर देती है। ये अपना अग्नि भय निवारक काव्य था। तो इस तरीके से अपना अग्नि भय निवारक काव्य पूरा हुआ। अब इसको हम इसका यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और अब हम चित्र के माध्यम से इसका और विशेष तरीके से समझेंगे। तो गौरव जी चित्र लगा देंगे। चित्र, इसमें जो इसका चित्र है, हाँ देखो ये चित्र, यहाँ पर अग्नि दिखा दी है, तो इसमें पीले कलर की दिखाई है, पर कोई बात नहीं, इसमें सफेदपन भी दिखाई दे रहा है। देखो पीले में भी सफेद सा दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर की दिखाई दे रही है अग्नि, इसमें सफेद सी दिखाई दे रहा है। उज्ज्वल का मतलब सफेद भी होता है। इस तरह की अग्नि, यदि इसकी चिंगारियां ऊपर की ओर निकल रही हैं, चिंगारियां आपको दिखाई दे रही हैं, चिंगारियां पूरे संसार को भस्म कर दे, ऐसी चिंगारियां निकल रही हैं। और चित्र गायब हो गया। अच्छा, इस तरह आप सफेद कलर दिखा रहे हो, इसमें देखो सफेद सा दिखाई दे रहा है। इसमें आप चित्र लगा देंगे। इसमें ये पूरी चिंगारियां निकल रही हैं, पूरे संसार को भस्म करने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह की अग्नि यदि उस पूरे ऊपर, अग्नि के ऊपर को उठती चिंगारियां संसार को भस्म करने के समान यदि आपके मुख के सामने आ जाए, तो आपके मुख के सामने आ जाए, तो क्या बता रहे हैं कि आपके नाम के यदि मुख के सामने आ जाने पर, आ जाने पर आपके नाम का स्मरण का जल, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, आपके नाम के स्मरण का जल उस अग्नि को पूर्ण रूप से शांत कर देती है। यहाँ पर देखो पूरा अग्नि नहीं है, जहाँ पर शांति है। तो और ये हाथ में थोड़ा सा जल बना दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा 40वें नंबर का काप पूरा हुआ। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग आचार्य महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। वैशाली जैन जी रोहिणी से जिन्होंने स्तुति करेंगी। नमोस्तु महाराज श्री। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नवो सदा देत हो धोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पथ साधवे बिना नर त्रियंच समान। नमोस्तु भगवान।